वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अज़ीमुल अमीनुल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात पढ़िए। साहबान जी वकार, साहबान तदब्बुर व साहबान तदबीर, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, अदब खुर्दगान निगाह विलायत, इस महफिल मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा में जहाँ सूफ़ी बासफ़ा दरवेश ज़िल्ला मेरे इंतहाई शफीक मोहसिन जनाब सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी साहब अलैहि रहमा, उनकी आज इस सालाना उर्स पाक के मौके पर ये सआदत हासिल हुई काफ़ी अरसे बाद कि आपसे इस अंदाज से हम कलाम हो सकूं। मुकामी तमहीद में दुआ है कि वो काज़ी अल हाजात आपके घरों में जाने से पहले आपकी हाजत रवाई फरमाए। नबी आखिर ज़मा अपनी रहमत का साया हम सब के सरों पर सलामत ता क़यामत रखे और औलिया कराम की फ़ैज़ व बरक़ात हम सब के कल्ब हाल को मुताहर मुनव्वर और मुअत्तर करते रहें। सवाने जी वकार, मैंने आपकी खिदमत में सूरह अंबिया की आयत 107 को हदिया करने का शर्फ हासिल किया। ये वो आय करीमा है, वो आय मुक़द्दसा है, मुताहरा है, मुनव्वरा है कि जो इस कायनात के जलवत व खलवत में, इसके ज़ाहिर व बातिन में, इसकी इब्तिदा व इंतहा में, इसके आगाज़ व अंजाम में, अज़ल से लेकर अबद तक और नशर से लेकर हशर तक मेरे नबी के नात के परचम को बुलंद रखती है। और अगर मैं प्योरली खालिसन इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पेश करूं तो इरशाद हुआ कि वमा अरसलनाका, नहीं इरसाल किया, वमा अरसलनाका, नहीं इरसाल किया, इल्ला मगर ये रहमतल लिल आलमीन, के आलमीन की रहमत है। साहबान जी वकार, आप साहबान तदब्बुर हैं, साहबान इल्म हैं, आप जानते हैं कि सिफ्त हमेशा ज़ात की मोहताज होती है। तवज्जो है आपकी? इस आये करीमा में मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब की ज़ात कुल को खिताब नहीं किया, हजूर की पूरी ज़ात को रहमतल लिल आलमीन नहीं कहा गया, बल्कि खुदाए परवरदिगार ने हजूर की सिर्फ एक छोटी सी सिफ्त अरसल को, आपके इरसाल किए जाने को, आपके मबूस किए जाने को, आपके रवाना किए जाने को, आपके भेजे जाने को आलमीन के लिए रहमत करार दिया। पूरी ज़ात को रहमतल लिल आलमीन नहीं कहा गया, बल्कि मुस्तफ़ा की एक छोटी सी सिफ्त अरसल को, आपके मबूस किए जाने, भेजे जाने को मेरे परवरदिगार ने आलमीन के लिए रहमत करार दिया। देखिए, आप जानते हैं कि सिफ्त हमेशा ज़ात की मोहताज होती है। जैसे फेल हमेशा फाइल का मोहताज होता है, ऐसे सिफ्त हमेशा मौसूफ की मोहताज होती है। अगर आपकी ज़ात है तो आपकी सिफ्त है, अगर आपकी ज़ात ही ना होगी तो आपकी सिफ्त कहां से होगी? आपका वजूद है, आप हो तो आपकी सिफ्त है ना। अगर आपका वजूद ही ना होगा तो आपकी सिफ्त कहां से होगी? तो पहले ज़ात होती है, फिर सिफ्त होती है। तो ज़ात बड़ी है, सिफ्त छोटी है। ज़ात अकबर है, सिफ्त असगर है। ज़ात कबीर है, सिफ्त सगीर है। ज़ात लामहदूद है, सिफ्त महदूद है। ज़ात सहरा है, सिफ्त ज़र्रा है। ज़ात दरिया है तो सिफ्त कतरा है। तो ज़ात आला है, सिफ्त अदना है। और ज़ात से हमेशा सिफ्त मशरूत होती है, यानी अगर ज़ात शर्त है तो सिफ्त मशरूत है। तवज्जो है आपकी? अगर ज़ात शर्त है तो सिफ्त मशरूत है। तो अगर आपकी ज़ात ही नहीं होगी, अगर आपका वजूद ही नहीं होगा तो आपकी सिफ्त कहां से होगी?
तो मैं दोबारा आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि पहले जात होती है फिर सिफ्त होती है। जात बड़ी है, सिफ्त छोटी है। अब इस आया करीमा में मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब की जाते कुल को खिताब नहीं किया, बल्कि हजूर की जाते कुल में से एक छोटी सी सिफ्त हजूर के अरसाल किए जाने को आलमीन के लिए रहमत करार दिया। तो गौर कीजिए कि जिसकी सिफ्त आलमीन की रहमत है उसकी जात का आलम क्या होगा। जिसकी सिफ्त आलमीन की रहमत है उसकी जात का आलम क्या होगा। अब साहिबान जी वक़ात इस गुफ्तगू को ज़हन में रखिए। अब ये जो सिफ्त अरसल है ना, ये मैं रहमत लिल आलमीन के मौजू पे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और क्यों ना करूं, हम इस महफिल में बैठे हैं जो महफिल मुक़द्दसा मुताहरा है, जो मेरे नबी की सिफ्त व सना से मुज़य्यन है। और मैं चाहता हूं कि मैं नात का एक गुलदस्ता बनाकर आपकी खिदमत में हदिया करूं और आपकी मोहब्बतों को समेट के यहां से रुखसत हूं। इसलिए अगर नबी के हो तो नबी के बन के दिखाना। तवज्जो है आपकी। अच्छा, अब इस सिफ्त अरसल के दो मानी कितने 2 मीनिंग्स हैं। एक इसके अपीरेंट है, एक इसके ज़ाहिरी मानी है, एक इसके पोशीदा मानी है। एक ज़ाहिरी मानी है, दूसरे बातनी मानी है। एक डायरेक्ट मीनिंग्स है, दूसरे इसके इनडायरेक्ट मीनिंग्स है। एक इसके बिला वास्ता मफहूम है, दूसरे बिल वास्ता मफहूम है। तो डायरेक्ट मीनिंग्स क्या है, ज़ाहिरी मफहूम क्या है कि सिफ्त अरसल के अंदर जुदाई है, फिराक है, अपने से दूर कर देना, अपने से दूर भेज देना, अपने से दूर रवाना कर देना। आपने खत लिखा, खत लिखकर जेब में डाल दिया तो क्या खत इरसाल हो गया? नहीं। जब तक कि वो पोस्ट बॉक्स तक नहीं जाएगा या फिर डाकखाने तक नहीं जाएगा, वहां से अपनी मंजिल मकसूद तक रवाना नहीं हो जाएगा, आपसे दूर नहीं हो जाएगा, आपसे जुदा नहीं हो जाएगा, आपसे फिराक हासिल नहीं कर लेगा, आपसे अलहदा नहीं हो जाएगा, तब तक खत इरसाल नहीं होगा। तो सिफ्त अरसल के अंदर जुदाई है, फिराक है, अपने से अलहदा कर देना है, अपने से जुदा कर देना है, अपने से दूर रवाना कर देना है। तो खुदाए परवरदिगार ने इस आया करीमा में अपने हबीब के लिए फरमाया कि हबीब, हमने आपके दूर भेजे जाने को आलमीन के लिए रहमत बनाया। तो गौर कीजिए, जिसका दूर भेजा जाना आलमीन के लिए रहमत है, उसका करीब आना कितनी बड़ी रहमत होगा। जिसका दूर भेजा जाना आलमीन के लिए रहमत है, उसका करीब आना कितनी बड़ी रहमत होगा। तो ये तो थे इसके अपीरेंट मीनिंग्स, ये थे इसके ज़ाहिरी मफ़हूम। मैं इशारतन गुफ्तगू कर रहा हूं और मुझे अपने कलाम की कजमज होने पर कोई भरोसा नहीं, पर आपकी हुस्न समात पे भरोसा है मुझे। इसलिए अगर आप समझते हो कि आप मालिक के बंदे हो तो फिर मालिक का इशारा समझिएगा। ठीक। अब ये तो थे इसके अपीरेंट मीनिंग्स, इसके ज़ाहिरी मफ़हूम। दूसरे हैं इसके बिल वास्ता मफ़हूम, जो इनडायरेक्ट मीनिंग्स है। वो इनडायरेक्ट मीनिंग्स क्या है, वो बिल वास्ता मफ़हूम क्या है, वो पोशीदा मानी क्या है कि कोई उस वक्त तक दूर नहीं होता जब तक कि पहले करीब नहीं होता। तो वजह है आपकी, कोई उस वक्त तक दूर नहीं होता जब तक कि पहले करीब नहीं होता। यानी पहले कुर्बत है फिर दूरी है, पहले कुर्बत है फिर दूरी है। मैं खत लिखने के लिए पहले खत को करीब करूंगा फिर दूर भेजूंगा ना। तो वजह है आपकी, तो पहले कुर्बत है, बोलिए, फिर दूरी है। पहले कुर्बत है फिर दूरी, कंपैरेटिव है, इसमें मवाजना है, इसमें मवाजना है। जो जितना करीब होता है उसके मुताबिक दूर होता है, जो जितना करीब होता है उसके मुताबिक दूर होता है। मिसाल है, सूफी साहब बैठे हैं, ये पहली सफ में बैठे हैं, पहली सफ इनकी मुझसे कुर्बत है। मैंने को उठिए और उठकर तीसरी सफ में चले जाइए, तो पहली सफ कुर्बत थी, तीसरी सफ दूरी होगी। अब वो जो बच्चा पहले ही तीसरी सफ में बैठा है, उसके लिए मुझसे कुर्बत तीसरी सफ है। मैं उससे को उठ के 7वीं सफ में चला जाता, अब 7वीं सफ उसके लिए मुझसे दूरी हो जाएगी। तो जो जितना करीब होता है उसके मुताबिक दूर होता है। इसमें मवाजना है, कंपैरेटिव है। तवज्जो किया आपने, जो जितना करीब होता है उसके मुताबिक दूर होता है। तो पहले कुर्बत होती है फिर दूरी होती है। यही वजह है कि मेरे परवरदिगार ने यौम मीसाक पर फरमाया कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यिना लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतु'मिनुना बिही व लतंसुरुन्ना। खुदा ने यौम मीसाक पर पहले सारे अंबिया को अपने से करीब किया,
सारे नबियों को अपने से करीब किया, फिर करीब करने के बाद जिसकी जितनी जितनी कुर्बत थी उसके मुताबिक उसको उसकी इस्तिताअत के मुताबिक दूर दूर जमानों तक रवाना किया। तो पहले कुर्बत है फिर दूरी है। भाई आपको मैंने पैगाम देना है तो पहले करीब करूंगा ना, करीब करके पैगाम दूंगा फिर दूर भेजूंगा। तो पहले कुर्बत है फिर दूरी है। कोई उस वक्त तक दूर नहीं होता जब तक कि पहले करीब नहीं होता। भाई एक मर्तबा और सुनो, पहले कुर्बत है फिर दूरी है। आप भी सुनो, पहले कुर्बत है फिर दूरी है। आखिरी मर्तबा सुनो, पहले कुर्बत है फिर दूरी है। मैं जुमले को बदल दूं, अरबी जबान में दूर भेजे जाने को कहते हैं रिसालत और करीब लाने को कहते हैं विलायत। अरबी जबान में दूर भेजे जाने को कहते हैं रिसालत और करीब लाने को कहते हैं विलायत। मतलब कि कोई शख्स उस वक्त तक रसूल नहीं बन सकता जब तक कि पहले वली नहीं बनता। पहले विलायत मिलती है, विलायत कुर्बत के मानों में पहले विलायत मिलती है और फिर रसालत मिलती है। कोई उस वक्त तक रसूल नहीं बन सकता जब तक कि पहले वली नहीं बनता। ये मेरी गुफ्तगू मुतकिल हो रही है, मैं गुफ्तगू इस तरह से कर रहा हूं कि मेरा 4 साल का बच्चा भी समझ ले, मेरा 4 साल का बच्चा भी समझ ले। पहले कुर्बत है फिर दूरी है। कोई उस वक्त तक रसूल नहीं बनता जब तक कि पहले वली नहीं बनता। पहले वलायत मिलती है फिर रसालत मिलती है। पहले करीब किया जाता है फिर दूर किया जाता है। गुफ्तगू मुतकिल हो गई, अब वैसे चल रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, मिंबरों पर होती हैं और कलम और करतास के जरिए होती हैं और ये बातें बरमला बयान की जा रही है और मवाजना किया जा रहा है, मुकाबला किया जा रहा है। सुन रखा होगा आपने कि जनाब वलायत अफसल है या रसालत अफसल है। ये गुफ्तगू सुन रखी है ना आपने कि भाई वली अफसल है कि रसूल अफसल है? क्या चीज अफसलियत में है, वलायत अफसल या रसालत अफसल? मैं इस मिंबर को मिंबर रसूल की छवि समझते हुए इस पर हाथ रख के कसम उठाता हूं कि खुदा की कसम ये सवाल ही जाहिलाना है, ये सवाल ही फजूल किस्म का है, ये सवाल ही इंतहाई जालिहाना है और इसमें कोई हिकमत नहीं है, ये मंतक से आ रही है। दोनों का मवाजना बनता नहीं है। रसालत का इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये गुफ्तगू आप तक मुंतकिल करना बहुत जरूरी है। आपकी तवज्जुहात मुर्तज़ा का नजराना है, ठीक? ये जो आपकी तवज्जुहात है ना, ये वो नजराना है जिसकी चाशनी कभी खत्म नहीं होगी। सुन रहे हैं मेरी बात को? मुर्तज़ा फकत आपके लिए इसलिए हाजिर हुआ है क्योंकि इस मर्द कलंदर का मुझ पर मोहब्बतों का बहुत बड़ा एहसान है। जब मेरी दाढ़ी भी ना आई थी उस वक्त भी ये शख्स मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं उस मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए आया। अब मेरी गुफ्तगू को सुन सकते हो तो सुनो, गली के हर चौराहे में ना सुनोगे। ये मैं मुकाम तकब्बुर में, मुकाम तशक्कुर में अर्ज कर रहा हूं। सुन रहे हो मेरी बात को? बहस होती है कि वलायत अफसल की रसालत, ये सवाल ही जाहिलाना है। दोनों का मवाजना बनता नहीं है। वलायत और रसालत का मुकाबला बनता क्यों? क्योंकि दोनों की जहते फर्क है, दोनों की जहते फर्क है। एक दूर हो रहा है, दूसरा हो रहा है। तो मवाजना किस बात का, मुकाबला किस बात का? इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं है कि कायनात का अफसल तरीन इनाम नबूवत और रसालत है। मखलूकात के लिए अल्लाह ने इससे बड़ा इनाम दुनिया में कोई और पैदा नहीं किया। सबसे अफसल इनाम है नबूवत और रिसालत। लेकिन बुजुर्गों ने यह कहां से तय कर दिया कि वलायत इनामात में से है? ये कहां से तय किया? भाई इनामात कितने हैं? 4। मैं योतील्लाह व रसूला फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। नबूवत अल्लाह का इनाम, सदाकत अल्लाह का इनाम, सुन रहे हो? शहादत अल्लाह का इनाम, सालहियत अल्लाह का इनाम। इनामात तो 4 हैं, वलायत इनामात में से नहीं है। इनामात 4 हैं, वलायत इनामात में से नहीं है, नहीं, बल्कि वलायत इन सब इनामात की बुनियाद है।
वलायत इन तमाम इनामात की बुनियाद है, इन तमाम की रूह है। जो जितना करीब होता है उसके मुताबिक उसको इनाम मिलता है, जो जितना करीब होता है उसके मुताबिक उसको इनाम मिलता है। आपको पूछने का शाह साहब ये कहां से कह दिया कि नबी जो होता है वली होता है और ये बाकी भी सब वली होते हैं, ये आपने कहां से कह दिया? तो मैंने कहा कुरान ने सूरह मायदा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, सबसे बड़ा वली अल्लाह है जो तुमसे सबसे ज्यादा करीब है। फिर फरमाया व रसूलुहु, और तुम्हारा रसूल भी वली है, तुम्हारा रसूल भी वली है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, सूरह मायदा है, कुरान कह रहा है कि रसूल वली होता है। बोलिए, रसूल वली होता है। तुम्हारे वली वो हैं जो मोमिनीन हैं, जो नमाज कायम करने वाले हैं, जो ज़कात देते हैं, जो रकू करते हैं। तो मुर्तजा फकीर नहीं कह रहा, तुम्हारी किताब कह रही है कि नबी वली होता है और ये मोमिनीन वली हैं। अगर मेरा कीदा पूछो ना सूफी साहब, हजरत अगर मेरा कीदा पूछिए, मेरी गुफ्तगू मुंतकिल हो रही है आप तक, अगर मुर्तजा का कीदा पूछिए, औलारो महार का कीदा पूछिए, तो मेरा कीदा ये है कि कायनात के चप्पे चप्पे में वलायत बसती है, कायनात के रुए रुए में वलायत बसती है। इससे भी बढ़ के कहूं, मेरा ये एतकाद है कि कायनात का कमीना तरीन इंसान, बेटा यहाँ पर हरकत नहीं होगी आपको। ये बेटे जो हैं, ये बच्चे खास तौर पर, बड़े भी, कुछ भी है, कुछ भी हो जाए, हरकत नहीं होगी। मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है कि मैं ज्यादा रुक कर इस तरह से बात करूं। अब अगर हो तो मुझे बर्दाश्त करो, जिस तरह मैं आपको बर्दाश्त करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि नबी के हो तो नबी के बन के दिखाओ। मेरा ये एतकाद है कि कायनात के चप्पे चप्पे में वलायत बसती है। इससे भी अगली बात ये है कि मेरा ये अकीदा है कि अगर इस कायनात का गुनाहगार तरीन इंसान हो ना, बड़ा कमीना इंसान हो और बहुत ही खताकार, मुझ तरह का खताकार इंसान हो, तो उसमें भी वलायत की चिंगारी मौजूद होती है। ठीक, अब ये किधर चढ़ पड़ा लड़का। अब मेरी सारी गुफ्तगू ऐसी चलेगी। ये इंतजामिया का काम है कि उस चीज को कंट्रोल करें। ये मैं किसी तमाशबीनों की महफिल में नहीं बैठा हुआ कि जहां पर मैं एक तमाशबीनों से खिताब कर रहा हूं। मैं उन लोगों से खिताब कर रहा हूं जो नबी की जुल्फों के असीर होने आए। इसलिए मेरी महफिल के अंदर इस अदब को मरूज़ खातिर रखिए। आपके अदाब जो होते हैं ये मजलिस की जीनत होते हैं, और अगर आप इस तरह से मुखिल होंगे इस चीज के अंदर और हरकत होती रहेगी तो मुझे आपसे मुखातिब होने में मुश्किल पेश आए और मेरा मौजू जो हो मुकम्मल ना हो पाएगा। और मुझे जल्दी चाहना है वापस, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने मौजू को जल्द अज जल्द मुकम्मल करूं। आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। मुझ जैसा खताकार इंसान भी, उसमें भी वलायत की चिंगारी मौजूद होती है। ये वही वलायत की चिंगारी है कि जब इंसान सारे असबाब के दरवाजे बंद पाता है, उसको कोई वाली वारस नजर नहीं आता, उसके अपने बेगाने उसका साथ छोड़ जाते हैं, उसके ससुराल मेके वाले उसके साथ छोड़ जाते हैं, उसके दोस्त, उसके अकरबा सब उसका साथ छोड़ जाते हैं, उसे कोई पुरसाने हाल नहीं मिलता, कोई उसका वाली वारस नहीं होता। उस वक्त वो वलायत की चिंगारी फूटती और वो हतमी तौर पर अपने अल्लाह को पुकारता है कि अब तू है मेरा मुश्किल कुशा, अब तू है मेरा दाता, अब तू है मेरा गरीब नवाज, अब तू है मेरा बेकस पना, अब तू है मेरा हकीकी मालिक व वारिस। और उस वक्त बंदा हकीकी तौर पर अपने खुदा को पुकारता है। तो ये तो वो गुनाहगार हैं जो मुझ जैसे हैं, जिनमें हल्की सी वलायत की चिंगारी मौजूद होती है, जो कभी फूटती है तो मैं भी अपने अल्लाह को याद कर लेता हूँ। हमसे बड़े वो मोमिनीन हैं, हमसे बड़े वो मोमिनीन हैं जिनका इस आयत में जिक्र आया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इसमें जिक्र आया। जब अल्लाह इनको अपने से करीब करता है ना, वलायत किसे कहती है? करीब करने को। मैं सारी गुफ्तगू करके आया, याद है ना आपको? तो जब अल्लाह इनको अपने से करीब करता है तो किसी को मुजद्दद बनाता है, किसी को गौस बनाता है, किसी को कुतुब बनाता है, किसी को अब्दाल बनाता है, किसी को जाहिद बनाता है, किसी को कलंदर बनाता है, किसी को कलंदर बनाता है। तो ये वो है मोमिनीन के जो हमसे बढ़कर, हमसे ज्यादा बड़े वली हैं। इनको जब ये इनामात मिलते हैं तो गौसियत, कुतुबियत,
कलंदरियत, ये इनामात इनको मिल जाते हैं। फिर खुदा इनमें से कुछ को चुनता है। हाय हाय हाय, ओ सुनियो, ओ सुनियो, सुन रहे हो मेरी बात को? हमसे ऊपर ये गौस कुतुब अब्दाल, इनमें से खुदा फिर कुछ को चुनता है। उनकी वलायत को आम अगियास से भी बढ़ाता है, उनको अपने से और करीब करता है, और करीब करने के बाद उनको पास करने के बाद 4 इनामात में से उनको सालहीन का इनाम अता करता है। उनको सालहीनों में शामिल करता है। सालहीनों की वलायत आम मोमिनीन से बुलंद होती है। फिर खुदा उन सालहीन में से कुछ को चुनता है, हाय, उनकी वलायत को और बढ़ाता है और अपने से करीब करता है, और करीब करने के बाद उनको एक नया इनाम शहादत का अता करता है। उनको शहीदों में शामिल करता है। अब शहादत की भी कई किस्में हैं, ये मेरा मौजू नहीं है। और जो शहीदीन है इनकी वलायत सालहीन से बुलंद है, मतलब ये ज्यादा करीब है, ये ज्यादा करीब है। फिर खुदा शहीदीन में से कुछ को चुनता है, उनकी वलायत को और बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है, बहुत पास करता है, और उनको एक नया इनाम सद्दीकीन का अता फरमाता है। उनको सदीकों में शामिल करता है। सदीकीन की वलायत शहीदीन से ज्यादा बुलंद है। फिर खुदा परवरदिगार सदीकीन के अंदर से 1,24,000 को चुनता, उनकी वलायत को आम सदीकों से भी बढ़ाता है, उन्हें बहुत पास करता है, अपने से बहुत करीब करता है, बहुत पास करता है, बहुत पास करता है, बहुत करीब करता है, और करीब करने के बाद उनको एक नया इनाम नबूवत का अता फरमाता है, उनको नबी बनाता है। अब जो अंबिया हैं इनकी वलायत सदीकों से ज्यादा बुलंद है, ज्यादा ऊंची है। फिर खुदा उन 1,24,000 अंबिया में से 313 को चुनता है, उनकी वलायत को आम नबियों से भी बढ़ाता है, मतलब उन्हें और अपने से पास करता है और अपने से करीब करता है, और करीब करने के बाद उन्हें एक नया इनाम रसालत का अता फरमाता है, उनको रसूल बनाता है। रसूल की वलायत आम नबियों से ज्यादा बुलंद है, वो ज्यादा करीब है। फिर खुदा उन 313 में से 4 या 5 को चुनता है, उनकी वलायत को बहुत ही बढ़ा देता है, अपने से बहुत पास करता है, बहुत करीब करता है, और करीब करने के बाद उन्हें एक नया इनाम उलुल अज़मियत का अता करता है, उनको उलुल अज़म रसूल बनाता है। क्या बोलिए? उन्हें उलुल अज़म रसूल बनाता है। फिर खुदा खत्मी तौर पर उन 4 या 5 में से 1 को चुनता है, उसकी वलायत को बहुत बढ़ाता है, अपने से बहुत पास करता है, इतना पास करता है, इतना करीब करता है कि कुर्बत की सारी हदें खत्म कर देता है, और फकाना काबा कौसैन अदना के मुकाम पर जाकर इस कायनात का सबसे बड़ा इनाम खत्मे नबूवत का ताज अपने हबीब के सर पे सजा देता है। इतना करीब, इतना करीब। कहने दो कहने दो। बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, इतना बढ़ाया, सुनियो ओ मोहम्मदियो, इतना बढ़ाया कि कुर्बत की हदें खत्म कर डाली। फकाना काबा कौसैन अदना के मुकाम पर जहां पर कोई फासला बाकी ना रहा, तो एक ही इनाम बचा था जो खत्मे नबूवत का ताज अपने हबीब के सर पे सजा। मेरा नबी कायनात का सबसे बड़ा वली है। अब मेरा नबी अपने खुदा से इतना पास आ गया है, इतना करीब आ गया है कि दरमियान में फासला ही नहीं बचा कि कोई कादियान का लईन आकर अपनी जगह बना सके। इतना पास आ चुका है कि दरमियान में
मेरा नबी अपने खुदा से इतना पास आ गया, इतना करीब आ गया कि दरमियान में फासला ही खत्म हो गया है। अब जगह है ही नहीं, कोई रबवे या कादियान का कोई लाइन कमीना आकर अंदर अपनी जगह बना सके। हजूर के लिए जो आखिरी नाम था मुस्तफा को दे दिया गया। तो हजूर कायनात के सबसे बड़े वली हैं और यहाँ से वलायत मौला कायनात तक जाती है, 12 इमामों तक जाती है, गौसे पाक तक जाती है। तो हजूर कायनात के सबसे बड़े वली हैं। कितने? सबसे बड़ा वली अल्लाह है और फिर रसूल खुदा सबसे बड़े वली हैं। तो अब मुझसे आपसे क्वेश्चन करना है, फ्लोट कर रहा हूं मैं मजमे को, मैं ये क्वेश्चन फ्लोट कर रहा हूं और आपके सबूत कर रहा हूं कि मेरा नबी वली है। और कानून क्या था? कोई शख्स उस वक्त तक रसूल नहीं बनता जब तक पहले वली नहीं बनता। मैंने यही कहा ना, कोई शख्स उस वक्त तक रसूल नहीं बनता जब तक पहले वली बनता है, फिर रसूल बनता है। हमसे पूछते हैं कि वलियों के पास क्या लेने जाते हैं? ये सूफी शफी के पास झोलियां फैलाकर क्या करने जाते हैं? ये मनाजात क्यों पेश करते हो? ये वसीले क्यों बनाते फिरते हो? तो मेरी सारी गुफ्तगू उनको सुनाओ और उनसे एक सवाल करो कि जब खुद रसूल नहीं बनता, जब तक पहले वली नहीं बनता, तो हम वली को छोड़ के खुदा तक कैसे पहुंचे? यानी असी बूए वली दे एवे नहीं चाहते, कोई वली रब दे मिलन दा सबब होंदा, देंदा हथ तकदीर बदलाउण वाला, जिधर वली होवे उधर रब होंदा। जिधर वली होवे, तो जिधर वली होवे उधर, बोलो जिधर वली होवे उधर, जिधर वली होवे उधर। हाँ, तो हजूर सबसे बड़े वली। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं इरसाल किया मगर ये कि आलमीन की रहमत है। आलमीन की हजरत क्या कहा? रहमतल लिल आलमीन। पर ये तो नहीं कहा कि रहमत आलम, ये तो नहीं कहा कि रहमत आलम का, रहमतल लिल आलमीन। देखिए, आलिम है एक आलिम, आलमीन है कई आलिम। आलिम वाहिद है, उसकी जमा क्या है? आलमीन। अगर मैं आपको आलमीन की किस्में बयान करना शुरू करूं ना, तो ये जिंदगी जो है खत्म हो जाए और कभी भी आलमीन की इकसाम खत्म ना हो। यानी आलमीन कितने हैं? आलम इज्साम है, आलम अरवाह है, आलम मिसाक है, आलम बरज़ख है, आलम कबर है, आलम जिन्नात है, आलम नबातात है, आलम हैवानात है, इंसानात है, आदियात है, फल्कियात है, आलम माजी है, आलम हाल है, आलम मुस्तकबिल है। न जाने कौन कौन से आलम है और मेरा नबी हर आलम का नबी। मेरा नबी हर आलिम का नबी। मैंने गलत कहा? भाई सिंपल सी बात है, लिसानुल अरब उठा के देखो, अरबी की डिक्शनरी उठा के देख लो कि आलिम की जमा क्या है? आलमीन है। तो मुझे बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मेरा 4 साल का बच्चा भी जो हिसाब किताब पढ़ता है समझ लेगा। मुझे इतना बता दो आप, बेटा इतना बता दो आप, छोटे बता दो मुझे कि सारे आलिम हैं, अगर उनमें से एक भी आलिम को निकाल दिया जाए तो क्या आलमीन के मीनिंग्स पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो मुझे बताइए कि आलमीन के अंदर आलम माजी भी शामिल है, आलम हाल भी शामिल है, आलम मुस्तकबिल भी शामिल है। तो क्या मेरा नबी आलम माजी को निकाल के रहमतल लिल आलमीन है या माजी को मिलाकर रहमतल लिल आलमीन है? अगर मानते हो कि माजी के साथ मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन है, तो फिर मानना पड़ेगा कि मेरा मुस्तफा माजी में हर उम्मत के साथ रहमत बन के मौजूद रहा। हर आलिम में रहमत बन के मौजूद रहा। कितनी सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। जस्ट लाइक 1 + 1 2, 1 + 1 2 की तरह। ऐसे ही है ना, आसान सी बात। मुश्किल तो ना थी, आसान थी। पर कुछ जहन ऐसे होते हैं कि उस असातिज़ा से पूछिए कि जब उनको उनका टीचर उस्ताद कहता है कि 1 और 1 कितने होते हैं, तो वो मालिक का इशारा नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि वो जमा करने की कह रहा है। वो क्या करते हैं, उनको इकट्ठा लिख देते हैं और 2 की बजाय 11 बना देते हैं। तो ऐसे कुछ जहन शागिर्दों के लिए, किसके ऐसे कुंद जहन, आप वही हैं जो हमारे साथ इराक गए थे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो ऐसे कुंद जहन शागिर्दों के लिए
कि जो मालिक का इशारा नहीं समझते, उन्हीं के लिए मैं इस बात को एक और अंदाज से पेश करता हूं। इसी बात को एक और अंदाज से, भाई आप तवज्जो कर रहे हैं मेरी तरफ, इधर देखिए, आपको भी ले चलेंगे, आपको भी ले चलेंगे। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, चलेंगे इंशाल्लाह, कहो आमीन। फिल वक्त तो आओ जरा मदीने की सैर करें। अभी तो हम मदीने की सैर करते हैं ना, तो इसी बात को कि मेरा नबी हर आलम में रहमत है, मैं इसी आयत से वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसी से आपको बयान करता हूं, इसी से बयान करता हूं आपको। देखिए, मिशकात की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की हदीस है, हाकिम ने इसको रवायत किया, तमाम हदीसों का गुलदस्ता बना के पेश कर रहा हूं। एक मर्तबा मेरे नबी ने इरादा किया कि कुछ नाम है वो नाम ना रखे जाए। मुझे ना अपनी गुफ्तगू के अंदर ये दाएं बाएं के पैंतरे बयान करने नहीं आते, मैं मौजू पे हूँ और मौजू से मुत्तसिल रहूंगा। सुन रहे हैं मेरी बात को, गौर से सुनिए। ये चार हवाले पेश किए हदीस की किताबों के, इन तमाम हदीसों में से गुलदस्ता बना रहा हूँ। हजूर ने इरादा किया कि कुछ नाम है, 6 या 7 नाम। हजूर ने इरादा किया, हुक्म ना किया, पर इरादा किया कि ये नाम मेरी उम्मत ना रखा करे। ठीक, ये नाम मेरी उम्मत ना रखा करे। हमारा ये कीदा है कि मुस्तफा का अशारा अबरू भी है ना, वो भी वही इलाही किताबें हैं। मेरा मुस्तफा बोलता है तो हिकमत की मोती रोलता है। अगर इरादा करे तो इरादा भी खुदा की तरफ से है। ठीक, तो हजूर का ये इरादा भी वही इलाही है, चाहे हुक्म किया या ना किया, पर इरादा आया तो था ना, आया तो था ना। बोलिए, वो इरादा आया तो था। तो हजूर ने मना की। वो नाम कौन कौन से हैं जरा सुनिएगा। ये 6 या 7 में टोटल। उन नामों में एक नाम है बरकत, एक नाम है रहमत, एक नाम है अफला, एक नाम है यसार, एक नाम है नाफे, एक नाम है याला, ये ऐन लाम छोड़िए ली ऊपर खड़ा ले, एक नाम है शहनशाह। ये कुछ नाम हैं जिन नामों से हजूर ने रखने से मना करने का इरादा किया। अब घबरा गए आप भी कि शाह साहब ये क्या हो गया, इतने प्यारे नाम, रहमत अली, बरकत अली। मुझे याद आया सूफी बरकत अली लुधियानवी, बहुत बड़े, इधर टोपी मुझे नजर आ रही थी बरकत अली साहब के नाम की। ये हुक्म कोई वाजिब नहीं है, ना ये मुस्ताहब में आता है, किसी में नहीं आता। तो हमारे बुजुर्गों के नाम कई गुजरे हुए हैं ऐसे, रहमत अली, बरकत अली, इसमें कोई ममानत नहीं है, कतई तौर पे कोई ममानत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बयान करना चाह रहा हूँ कि हजूर ने इरादा किया क्यों है। हजूर के हर इरादे के अंदर हिकमत है। मैं सूफी बरकत अली साहब का बहुत ही ज्यादा बड़ा बहुत मदाह हूँ उनका, और मैं उनकी तबलीग, उनके तबलीग के अंदाज को मैं जा बजा तबलीग के तौर पर पेश करता रहता हूँ, उनके वाक़यात को बयान करता हूँ। उनका जो इखलाक हुस्ना था, जो खूबसूरत इखलाक था, वो कमली वाले मुस्तफ़ा की बिल्कुल शबी था। तो इसलिए दोनों हाथों से सलाम है। लेकिन मैं मौजू से मुत्तसिल रहना चाह रहा हूँ। मैं ये बयान करना चाह रहा हूँ कि इतने प्यारे नाम रहमत, बरकत हजूर ने क्यों मना कर दिया, कि क्यों इरादा के ना रखे जाएं। वजह होगी ना कोई वजह सुनिए। किसी का नाम है यहाँ पर रहमत, बरकत नाम है, आपका नाम रहमत है, रहमत नाम है। चलिए, ये बेटा मेरा समझे, मेरा अपना बेटा है, मैं इसको जानता हूँ। खड़े हो आप, ये रहमत है, इसका नाम, पूरा नाम क्या है? रहमत अली शाह, रहमत अली शाह, इसका नाम रहमत अली है। अब मैं इस बेटे को जानता हूँ और मेरी अच्छी दोस्ती है इससे। अच्छा, ये मेरे पास बैठा है, थोड़ी देर बाद ये भाग जाता है, यहाँ से निकल जाता है कहीं यहाँ पर खेलने के लिए। तो मेरा इससे प्यार मोहब्बत है। मैं जब महफिल में देखूंगा कि मेरा बेटा रहमत मौजूद नहीं है, तो मैं हतमी तौर पर मजमे से क्वेश्चन करूंगा कि महफिल में रहमत नहीं है। मेरा क्वेश्चन होगा, महफिल में बरकत नहीं है, महफिल में नाफे नफा नहीं है, महफिल में आसानी नहीं है। मेरे जुमले इस तरह के, मैंने तो उस शख्स के बारे में पूछा जिसका नाम रहमत व बरकत या नाफी या यसार या अफला वगैरह था, लेकिन मेरा जुमला नहुसत का बन गया।
बदशगुनी का बन गया, अजीबो गरीब नेगेटिव एक मनफी जुमला मेरा बन गया। तो हजूर ने ये फरमाना चाह रहे थे कि अगर जिसका ये नाम हो और उसे पुकारा जाए तो महफिल में मौजूद ना हो तो जुमला ऑटोमेटिकली मनफी बन जाएगा, नहूसत का बन जाएगा। इसलिए जिसका ये नाम हो उसका महफिल में हाजिर रहना जरूरी होगा, उसका महफिल में हाजिर रहना जरूरी होगा। अब मैंने खुदा के जुर हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा मौला मेरा इल्म बड़ा नाकिस है, तूने हबीब के जरिए हमें तो ये पैगाम भेजा कि इरादा किया कि इनाम ना रखे जाएं, क्योंकि जिसका ये नाम हो वो मौजूद ना हो पुकारने पे तो जुमला नहूसत का बन जाएगा, उसका हाजिर रहना जरूर होगा। लेकिन जब तूने खुद अपने हबीब को कुरान मजीद में मुखातिब किया तो फकत रहमत नहीं कहा, रहमत लिल आलमीन कहा। तो मौला अगर आज सूफी शफी साहब के उर्स के अंदर कोई तेरे नबी को मुस्तफा की जगह रहमत कह के बुला ले और तेरा नबी बुलाने पर हाजिर ना हो सके तो जब भी तो जुमला नहूसत का बन गया, तब भी तो जुमला मनफी बन गया। तो जवाब है मुर्तजा, इसी मसला हाजिर और नाजिर को हल करने के लिए हमने अपने हबीब का नाम रहमत रखा, ताकि कयामत तक जब भी कोई कहीं भी किसी भी आलिम में रहकर मेरे नबी को रहमत कह के बुलाएगा तो जहां जहां रहमत खुदा आएगी साथ साथ जाते मुस्तफा आएगी। रोशन है नक्शे सैयदे अबरार आज भी, महफूज है हजूर का किरदार आज भी, सुनते हैं कान आपकी गुफ्तार आज भी, नजरों में है वो आलम अनवार आज भी, एक एक कदा हजूर की मशहूद है यहाँ, मेरा रसूल आज भी मौजूद है यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, रिफ़अत व मकाम मुस्तफा, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरा रसूल आज भी, मेरा रसूल आज भी, मेरा रसूल आज भी, मेरा रसूल आज भी, मेरा रसूल आज भी मौजूद है यहाँ, मेरा रसूल आज भी मौजूद है, मेरा रसूल आज भी मौजूद है। बज़ाकात जज्बात को उभारना भी तबलीग होती है। मैं कभी इस बात का कायल नहीं हूं कि जज्बात को दबाया जाए, ये जज्बात हमारी मीरास है, ये जज्बात इस बात की गारंटी है कि हमारी माएँ बहादुर बच्चे पैदा करें, ये इस बात की गमाजी करती है। इसलिए ये जज्बात को बज़ाकत भड़काना और इनको ऊपर लेके आना, सतह के ऊपर लेके आना ये जरूरी होता है। और वो भी फिर नबी की बात हो, नबी की बात हो। अरे छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए ना बड़ी सी चील से लड़ जाती है, और हम सुन्नी हैं, नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं, नई गाफिल मोहम्मद की याद से कोई गुलाम उनका। अरे हम तो वो दीवाने हैं कि हर सांस में लेते हैं नाम उनका। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अच्छा, तो मेरा नबी हर आलम की रहमत। बात वाज़ी हुई? नहीं हुई। मैंने आपको छोड़ना नहीं है जब तक कि मेरी बात वाज़ी ना होगी। मैं इसी बात की एक और अंदाज से पेश करता हूं। करूं पेश। एक किताब है सिर्र व शहादतैन, ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की किताब है। शाह वलीउल्लाह के साहबजादी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी। कौन सा हमारा मकतबा फिक्र है जो इनके नाम से वाकिफ नहीं है? ये उलमा बैठे हैं, जानते हैं ना। अच्छा, कौन सा मदरसा है जहां पर इनकी किताब मौजूद नहीं है? कौन सा ऐसा मुस्तनद मदरसा है जहां पर इनकी कुतुब मौजूद नहीं है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, मकतबा अहले हदीस हो, मकतबा देवबंद हो, या हम अहले सुन्नत वल जमात हो, फिका जाफरी वाले भी, असना अशरी वाले भी इनको सनात के तौर पे रखते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह इनको रखते हैं। दोनों बाप बेटा कमाल के, ठीक? किसी से पूछ ले, किसी से पूछ ले, हर कोई पढ़ाता है इनको। अब सुनिए, उन्होंने एक रिसाला लिखा, उसका नाम है सिर्र व शहादतैन। ये सिर्रा व शहादतैन का मतलब क्या है? दो शहादतों वाला। उसमें इमाम मौसूफ ने साबित किया कि हसन व हुसैन की शहादत मेरे मुस्तफ़ा की शहादत है। हसन व हुसैन की शहादत मेरे मुस्तफ़ा की शहादत है। और हजूर दो शहादतों वाले, हजूर
दोष हसन हुसैन की शहादत नबी की शहादत, तो नबी दो शहादतों वाले हुए। तो इसके अंदर उन्होंने ये साबित किया। उस किताब में इमाम मौसूफ ने खत्म नबूवत की तारीफ लिखी है। वो तारीफ क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि खातम नबी मानने का मतलब ये नहीं है कि तुम हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम करो, नहीं नहीं नहीं। वो कहते हैं ये तो तेरे कलमे का हिस्सा है। आखिरी नबी मानना तो तेरे, बोलिए, कलमे का शहादत का हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है तेरे कलमे का। खत्म नबूवत की असल तारीफ उस वक्त मुकम्मल होती है जब तुम दिल से, रूह से, जिगर से, जान से, अपनी हड्डियों के अंदर से इस बात को तस्लीम करो कि जितने कमालात व औसाफ पिछले सारे अंबिया, औलिया या असफिया में मौजूद थे, वो सारे के सारे कमा हक़हू मेरे मुस्तफा की जात में जमा थे। फिर खत्म नबूवत की तारीफ मुकम्मल होती है। ये जितने चनियोट में जाके तकरीरें करते हैं ना खत्म नबूवत के नाम पर, समझ आ गई आपको? ये सब मानते हैं इस बात को कि हुजूर जो है वो जामे सफातुल खैर है। हुजूर के अंदर तमाम अंबिया की सफात मौजूद है। किसी को इनकार है? उनसे भी पूछ लो, उनसे किधर है, इधर है कि इधर है, इधर इधर किधर है, हर तरफ ही है। वो है मेरे गैर मानूस सुनने वाले जो कभी कभी हमारी दाढ़ के नीचे आ जाते हैं और फिर करते हैं कुड़क। इसलिए मैं आपके तवस्सुल से, वो मसलों में होता है ना, आ जाता तो सुन रहे हो, मिला जुला होता है लेकिन बोलता उसी वक्त है जब दाढ़ के नीचे आती है। तो अब जरा सुनिए, मेरे गैर मानूस सुनने वालों तक मानूस सुनने वालों के जरिए ये पैगाम जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए कि उनसे क्वेश्चन ये है कि आप मानते हो खत्म नबूवत की तारीफ कि हुजूर के अंदर सारे कमालात और औसाफ मौजूद हैं। क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए कि जो जितने पिछले अंबिया गुजरे हैं औलिया, इनमें क्या जनाबे ईसा और जनाबे खिज़र शामिल नहीं थे? तो क्या जवाब आएगा कि जनाब जब सब शामिल हैं तो खिज़र और ईसा भी शामिल होंगे। बात वाज़ी हुई? क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 कि खिज़र और ईसा की खुसूसियात क्या मेरे मुस्तफ़ा में शामिल नहीं होंगी? बोलिए ना, अगर सबकी शामिल तो इनकी भी शामिल होंगी। मेरा आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 कि खिज़र और ईसा की खुसूसियत क्या थी? क्या ईसा को मेरे अल्लाह ने जिंदा नहीं उठा लिया? क्या खिज़र को हमेशा के लिए जिंदा रख के हाजिर नहीं रखा? तो मेरे नबी को तुम इन दो के बगैर मानते हो तो फिर तो तुम्हारी खत्म नबूवत की तारीफ ही मुकम्मल नहीं होती। और अगर इनको मिलाकर मानते हो तो फिर मानना पड़ेगा कि मेरा मुस्तफा खिज़र और ईसा की तरह जैसे कल हाजिर था वैसे आज हाजिर। जिंदाबाद को सुन रहे हैं? जिंदाबाद, शाबाश 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 मेरा बेटा। अब सुन रहे हैं मेरी बात को? तो अब बात वाज़ेह हो गई। तो इनसे पूछिए जो चनियोट में या तो तकरीरें जाके करनी बंद कर दे, और अगर वहां पर तकरीरें करनी है और ठेकेदार बनना है तुमने खत्म नबूवत की और कॉन्फ्रेंसें करनी है, तो फिर मानो कि मेरे नबी के अंदर के सारी अंबिया की खसूसियात मौजूद हैं, तो फिर मेरा नबी खिज़र और ईसा की तरह जैसे कल हाजिर था वैसे आज हाजिर है और वैसे क़यामत तक के लिए हाजिर रहेगा। हुजूर कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है, क़यामत तक के लिए मौजूद है। नहीं, अभी तुम हिले नहीं हो। चलो इसी बात को एक और अंदाज से पेश करता हूं। इसी बात को एक और कि मेरा मुस्तफा हर जमाने की रहमत है। तंग पड़ गए हो, पढ़ भी जाओ, मेरा क्या करोगे? मैंने तो पहरेदार बिठा रखे हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? देखिए, मेरी औकात नहीं है इतनी कि मैं आप पर इस तरह से फजूल किस्म की पाबंदियां लगाऊं। मेरी औकात नहीं, लेकिन ये मिंबर मुझे इख्तियार देता है। ये देन है इस मिंबर की कि मैं आप पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखूं। मैं आपके कल्ब और ज़हन पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखूं, ये मुझे मिंबर इख्तियार देता है।
मैं अली का बेटा हूं और मैं मुरीद सदीक का हूं। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? अब गोश हो जरा खोल के सुनिए। इसी बात को मैं एक और अंदाज से पेश करता हूं। ये है हमारे आलम हरियों का कीदा, ये हम आलम हरियों का कीदा है। जरा सुनिए इसको। देखिए, आप शाह साहब मुताज नहीं है कि जिस चीज को अल्लाह ताला अपने मानों में इस्तेमाल करे, आप अपने मानों में इस्तेमाल करें, खुदा भी उन्हीं मानों में इस्तेमाल करे। भाई जरूरी तो नहीं है ना, खुदा मुताज है? आपका मुताज है अल्लाह? आप बोलिए, आपका मुताज है अल्लाह? नहीं, जरूरी तो नहीं कि जिन चीजों को तुम अपने मानों में इस्तेमाल करो, खुदा भी उन्हीं मानों में इस्तेमाल करे। वज़ाकत तुम दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हो, आखिरत के लिए इस्तेमाल करता है। तुम मुकाम महदूदियत के लिए इस्तेमाल करते हो, ला महदूदियत के लिए इस्तेमाल करता है। तुम मुकाम फनाइयत के लिए इस्तेमाल करते हो, बकायत के लिए इस्तेमाल करता है। तुम मुकाम मजाज में इस्तेमाल करते हो, मुकाम हकीकत में इस्तेमाल करता है। तुम यहाँ के लिए करते हो, वहां के लिए तो परवरदिगार मोहताज नहीं है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज कलिमा है। क्या बेटा सुन रहे हैं आप मेरी बात? एक लफ्ज कलमा है। कलमा के लुग़वी मानी क्या है लुगत के एतबार से? कि बोल चाल के लिए, गुफ्तगू के लिए अगर अल्फाज के मजमूए को इस्तेमाल किया जाए ना, तो उसे अरबी की जबान में कलिमा कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज कलिमा। ये मैं आप बात कर रहे हैं, ये आपने नारा लगाया, ये क्या था? कलिमा, जो हमने बातचीत के लिए इस्तेमाल किया। इसको अरबी की लुगत में क्या कहते हैं? कलिमा। तो ये है हमारे दुनियावी मामूल। अब खुदा ने इस लफ्ज़ से कलिमा को उठाया और वो ये ले गया कुरान के। अब जैसे ही कुरान में गया तो कलमे के मफहूम ही बदल गए, कलमे के मफहूम बदल गए। अब कलमे का मफहूम कुरानी एतबार से क्या है? हकीकी मफहूम नहीं, मुरादी मानी क्या है? लुग़वी मानी नहीं, इस्तिलाही मानी क्या है? अब कुरानी मीनिंग्स क्या है? इसके कुरान के मानी क्या है? कि हर वो चीज, वो शे हो, किताब हो, शख्सियत हो, कुछ भी हो, अगर वो खुदा की वहदानियत पर दलील बन जाए तो उसे कुरान की इस्तिलाह में कलिमा कहते हैं। हर वो चीज जो खुदा की वहदानियत तौहीद पर मनअन दलील बन जाए, उसे कुरान की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? कलिमा। जैसे ईसा को अल्लाह ने अपना कलिमा कहा, इज़ कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमातिन मिन्हु। सूरह आले इमरान। खुदा फरमाता है कि जब जिब्रील मरियम के पास आया तो आके कहते हैं, मरियम मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं एक बच्चे की जो अल्लाह का कलिमा है, जो अल्लाह का कलिमा है। तो मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि ईसा अल्लाह का कलिमा। ये इतनी खूबसूरत बात है जो मैं हदिया कर रहा हूं। ये ना सुनी तो आपने मेरी तकरीर में कुछ ना सुना। ईसा अल्लाह का, बोले ईसा अल्लाह का कलिमा है, पर ये हर जमानो मकान के लिए मुकम्मल नहीं है। ये बोलिए, हर जमानो मकान के लिए मुकम्मल नहीं है। अगर मुकम्मल होता तो खुदा साथ लिख देता कि हाँ ये क़यामत तक के लिए मुकम्मल है, पर ये कलिमा क़यामत तक के लिए मुकम्मल ना था। ये मुकम्मल कलिमा ना था। जो मुकम्मल था उसके बारे में फरमा दिया कि वतम्मत कलिमातु रब्बिका सिद्क़न व अदला। हबीब, तेरे रब का कलिमा सिद्क़ और अदल के साथ तेरी सूरत में मुकम्मल हो गया। हबीब, तेरे रब का कलिमा सिद्क़ व तम्मत कलिमातु रब्बिका सिद्क़न व अदला। हबीब, तेरे रब का कलिमा सिद्क़ और अदल के साथ तेरी सूरत में मुकम्मल हो गया। ईसा अल्लाह का कलिमा, मेरा मुस्तफा अल्लाह का मुकम्मल कलिमा। आप पूछेंगे शाह साहब ये इजाफत लगाई है आपने बीच में कि तेरी सूरत में, इन्हें उठो, इधर। मैं खफी हूँ, नक्शबंदी हूँ, जलियों को मैं मानता नहीं, खफी को मैं छोड़ता नहीं, लेकिन इस वक्त जली का वक्त है। जरा जागते रहिए, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मेरा नबी अल्लाह का मुकम्मल कलिमा। आप कहेंगे शाह साहब ये कहां से कह दिया? तर्जुमे में तो नहीं है कि सूरत में मुकम्मल हो गया। तो मैं कहूँगा मैंने नहीं कहा, मेरे नबी की जबान ने कहा है। मेरे नबी की, बोलिए, जबान ने कहा है। मुत्तफक़ अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में आई। हजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात के साथ मबूस किया। अल्लाह ने मुझे
जामे कलिमात के साथ शारहीन ने लिखा कि कलमे के जो भी खैर के मफहूम है, बोलिए, कलमे के जो भी खैर के मफहूम है वो सब के सब मेरे नबी पे सादिक आते। क्या लिखा शारहीन ने? सब ने लिखा मुतफिका तौर पर कि कलमे के जो भी खैर के मफहूम है सब के सब मेरे नबी पर, बोलिए, सादिक आते हैं। ये हो गया कुरान से और मेरे मुस्तफा की जबान से। मेरे हैदर कर्रार से किसी ने पूछा, बाबे मदीनतुल इल्म, ताजदार हलता, मुश्किल कुशा, शेर खुदा अली करमल्ला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, या अली ये तो बताइए अल्लाह ने अपने नबी को बनाया तो कैसे बनाया? अली से पूछा कि अगर नबी को बनाया तो कैसे बनाया? और खुदा की कसम अली ने इतना बेसाख्ता जवाब दिया कि मजमे को शक पड़ गया कि शायद तख्लीक मोहम्मद को अपनी आंख से देख रहे थे। ऐसे गुमान होने लगा, ऐसे शक पड़ने लगा कि जैसे शायद तख्लीक मोहम्मद को देख तो नहीं रहे, पर शक कैसे पड़ा कि जैसे तख्लीक मोहम्मद को अपनी आंख से देख रहे थे। यानी इधर साहिल ने सवाल खत्म नहीं किया और उधर अली पुकार उठे कि अल्लाह तकल्लमा कालिमातिन फस्सारत नूर मुहम्मद, खुदा ने एक कलिमा कहा, जब वो कलिमा खुला तो मेरे मोहम्मद का नूर बन गया। फस्सारत खुला, जब खुला तो मेरे मोहम्मद का नूर बन गया। तो मैं नहीं कह रहा, कुरान ने कहा, मुस्तफा की जबान ने कहा, बाबे मदीनतुल इल्म ने कहा कि मेरा नबी है अल्लाह का कलिमा। ईसा भी अल्लाह का कलिमा और मेरा नबी भी अल्लाह का। वो हर जमाने मका तक नहीं, मुस्तफा आखिरी जमाने तक अल्लाह का कलिमा। बात वाज़ेह हो गई? आखिरी मर्तबा सुनो, मेरा नबी अल्लाह का कलिमा। हजरत सुनिए, मेरा नबी अल्लाह का कलिमा। आप सुन रहे हैं? मेरा नबी अल्लाह का कलिमा। एक मर्तबा सुनो, आप सुन रहे हैं? मेरा नबी अल्लाह का कलिमा। आप भी सुनो, मेरा नबी अल्लाह का कलिमा। अब मुझसे जुमला सुनो, अगर ये बात है कि मेरा मुस्तफा अल्लाह का कलिमा, तो आपने उलमा से वो आयत नहीं सुनी कि ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमे कभी तब्दील नहीं होते। नारे तकबीर, अल्लाह के कलमे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। आपने ये जुमला सुना नहीं कि अल्लाह के कलमे कभी तब्दील नहीं होते? नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई। तब्दीली किसको कहते हैं? ये सियासी तब्दीली नहीं, ये तब्दीली किसको कहते हैं लुग़वी मानों में? देखें, सुबह से शाम तब्दीली, शाम से रात तब्दीली, रात से सुबह तब्दीली, बचपने से जवानी तब्दीली, जवानी से बुढ़ापा तब्दीली, फिर मौत, फिर जिंदगी, चांद का आना जाना, सूरज का चढ़ना उतरना, बहार का आना, खजा का आना, बरसात का आना। तो तब्दीली में तगय्युर है, तब्दीली में हादिसा है, तब्दीली में फनायत है, तब्दीली में हर आन चीज फना होती है, कभी बनती है, कभी बिगड़ती है। और खुदा ने फरमाया मेरा नबी अल्लाह का कलिमा, और फरमाया कि कलमे कभी तब्दील नहीं होते। तो अगर मेरा नबी अल्लाह का कलिमा है तो मेरे नबी पर न मौत से तब्दीली न जिंदगी से तब्दीली। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, को आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी, आज भी, आज भी, आज भी, आज भी। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मैं जिंदा नबी के जिंदा मानने वालों से खिताब कर रहा हूं। तो अब वो कहे कि जो नबी मर गया, तो उन्हें कहो कि जो मौत से मर जाए वो नबी तुम्हारा, और जो मौत से जी उठे वो नबी हमारा। जो मौत से जी उठे वो नबी
वो नबी हमारा। तो क्या कहा, इस कालतिल मलाइका, कि जिब्रील आया मरियम के पास, मैं अपनी मंजिल से बहुत करीब हो रहा हूँ, बहुत करीब हो रहा हूँ, बस मुझे चंद दकीके दे दो, दो बातें करनी है और मुझे रुखसत हो जाना है। किबला अभी कहा ना कि जिब्रील मरियम के पास आया, किस शक्ल में आया था? बोलिए क्या कहने हैं आप, क्या कहने हैं आप? यानी कमाल हो गई, बच्चे भी बोल रहे हैं कि इंसानी शक्ल में आया। भाई कहाँ से लिखा? सूरह मरियम, फरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, कि वो आया, फरसलना रसूल बन के आया, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबा लकी गुलामन ज़किया, कि वो आया रसूल बन के आया, और फरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल बशरन सविया, के आया और एक जवान तंदुरुस्त बशर की मिसल बन के आया। मैं आपको कुछ जुमलों पे रोक रहा हूँ। इसमें क्या कहा? जिब्रील क्या बन के आया? रसूल। बोलिए ना, काला इन्नमा अना रसूल रब्बी, कहा कि मैं रसूल बन के आया। मैं इस याद के बाद कहा था कि मैं रसूल बन, मरियम को कहा कि मैं रसूल बन के आया हूँ, मुझसे मत घबरा, मैं रसूल बन के आया। तो क्या है मर्तबा? रसालत, ठीक। और फिर फरमाया फतमस्सला, मैं मिसल, किसकी? बशर, फतमस्सला लहा बशरन सविया, मैं जवान बशर। 3 लफ्ज हो गए पूरे। रसालत मर्तबा का, ठीक, बशर बन के आया, बशर की मिसल बन के आया। 3 चीजें हो गई। मेरा क्वेश्चन है आपसे, फरिश्ता जबरूती है कि मलकूती? फर्शी है कि अर्शी है? यहाँ का है कि वहां का है? खाकी है कि नूरी है? ठीक। कुरान कह रहा है कि वो नूरी है, ठीक, वो मलाइका में से है, वो फरिश्ता है। वही कुरान दूसरे मुकाम पे कह रहे हैं वो बशर है, ठीक। आप मुझे बताइए कि बशर है कि फरिश्ता है? सोच के बताइए, बशर है कि फरिश्ता है? बोलो ना, फरिश्ता है। कुरान कह रहे बशर है, तो मानो बशर है। क्यों नहीं मानते? कुरान का इनकार करना कुफर है। कुरान का इनकार करना कुफर है। कुरान का जो एक जबर का भी इनकार कर ले वो कुफर पे जाता है कि नहीं जाता? तो कुरान पूरी आयत में कह रहा है कि फरिश्ता बशर की मिसल बन के आया, तो मानो ना बशर है। मान लिया? उनको भी को माने, उनको भी को ना माने। देखिए 3 लफ्जों में मैंने आपको मैंने दलील पेश की। रसूल बन के आया, बशर बन के आया, बशर की मिसल बन के आया। मेरे नबी के लिए फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो रसूल है। फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वो बशर की मिसल बन के आया। वही 3 लफ्ज जो जिब्रील के लिए थे, वही 3 लफ्ज मेरे मुस्तफा के लिए आए। जिब्रील की बारी आए तो कोई नहीं मानता कि वो बशर है। मेरे मुस्तफा की बारी आए तो सारे फतवे मेरे नबी के लिए बचा के रखते। तो कहने लगे जनाब वो तो खुशखबरी देने आया था। तो मैंने कहा मेरा नबी क्या करने आया था? जो छोटी खुशखबरी देने आए उसके लिए नहीं मानते बशरियत, जो बड़ी खुशखबरी देने ले आया उस पे फट फतवे लगा देते हो बशरियत के। कौन बदबख्त है जो मेरे नबी के बशर होने का इनकार करे? हम इनकार नहीं करते, बस फर्क ये है कि तुम कहते हो कि बशर नबी बन के आया, हम कहते हैं नहीं, एक नबी बशर बन के आया। हमारा कौन बदबख्त है जिस बात का इनकार करे? ये बड़ी अजीम सिफ्त है बशर होना। आप कहते हो कि एक बशर नबी बन के आया, हमने कहा नहीं, गलत, बशर नबी बन के नहीं आया बल्कि नबी बशर बन के आया। हजूर की हकीकत नूर है, हजूर की सिफ्त बशरियत है। तवज्जो किया आपने? तो आप इस बात पर गौर से आपने ध्यान किया कि नहीं किया? वैसे भी ये काफिरों को खिताब किया गया कि मैं तुम्हारी मिसल बशर बन के आया। जो आप जैसे थे, ये आप जैसे थे, उनके लिए तो फरमाया कि भाई ये कोई मिसली, तुम में से कौन है जो आमिना के लाल की मिसल है? कोई मिसल न टोलन दी, चुप कर मेरे अली थे जा नहीं बोल। बातबाजी हो गई, बातबाजी हो गई। कहने लगे जनाब जो भी है कहा तो है ना कि बशर है, कहा तो है, बोलिए कि बशर है। तो चलिए मेरे साथ कुरान की तरफ अब बिला तमीज लेके जा रहा हूं। अब ये किधर चल पड़े?
ये कि भूल के तो नहीं आ जाते आप लोग कि गलती से आके बैठ गए हो, पता नहीं कुछ और सुनने आए थे, कुछ और होगा, यहाँ पर दमाले पड़ेंगी या कुछ होगा, तो ये खुश गुफ्तगू सुनने को ना मिलेगी हमें, क्या ये सोच के आते हो आप लोग? अब अगर आए हो तो सब्र करो। मैं तो कहता हूँ हमारे पसीने का कतरा बाद में जमीन पे गिरता है, पहले कुरान पढ़ते हैं। आप बताइए, मैंने कोई और फुल बोला इस दौरान? मेरी पूरी स्पीच के अंदर, तकरीर के दौरान मैंने कोई और गुफ्तगू किया आपसे? माँ सवाल ये कि मैं आपसे मुसलसल बात की जा रहा हूँ और आपके नबी के फजाइल बयान कर रहा हूँ, मुसलसल कर रहा हूँ। कोई अपनी जात के बारे से कोई बात ऐसी की आपके सामने मैंने, सवाई इसके कि आज मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ कि आप थोड़ी तवज्जो रखिए। कहने लगे कि नबी बशर कहा तो है, जिसको भी मुखातिब किया पर किया तो है ना, कहा तो है। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए फिर कुरान की तरफ चलते हैं। इरशाद हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह। खुदा फरमाता है अगर हम इस नूरे कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो खशियत की बिना पर वो फट जाता। ये ठीक है, सुनी हुई आपने आयत? किस बच्चे ने नहीं सुनी होगी? सबने सुनी कि खुदा फरमाते अगर मैं कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करूं तो खशियत खौफ की बिना पर पहाड़ फट जाए। अब मैं क्वेश्चन दोबारा फ्लोट कर रहा हूं, मुझे आप साहिब मंतक लोग, साहिब इल्म लोग को जवाब दीजिए, कुरान क्या है? नूर। वो भी मानते हैं नूर। मेरे नबी को माने ना माने, कुरान को तो मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? वो मानते हैं, वो मानते हैं। कुरान क्या है? हम भी जानते हैं कुरान क्या है। सब बोलो कुरान क्या है? सब बोलो कुरान क्या है? पहाड़ किस चीज का बनता है? बोले पत्थर किससे बनता है? मिट्टी से। तो इसका मतलब पहाड़ की असल क्या है? मिट्टी। और कुरान क्या है? नूर। खुदा क्या कहता है? अगर नूर मिट्टी पर आए तो मिट्टी फट जाती है। कुरान ने क्या कहा कि अगर कुरान मिट्टी पर आए तो बोलिए मिट्टी फट जाती है। आप कहेंगे शाह साहब ये तो आयत, कुरान मफरूजों पे नहीं रहता, करके भी दिखाता है। फिर एक दिन खुदा ने नूर को तूर पे भेजा। कुरान ने नूर को तूर पे भेजा तो मिट्टी फट गई, सुरमा होगी, पहाड़ फट गया और मूसा बेहोश हो गया, कौम खकस्तर हो गई। फिर दोबारा जिंदगी दी गई उनको। तो कुरान ने दो मुकामात पर साबित कर दिया कि कभी नूर मिट्टी पर नहीं आ सकता। नूर मिट्टी पर, करारदाद पास करो मेरे साथ, नूर मिट्टी पर। ये फैसला है कुरान का, ये फैसला है नूर मिट्टी पर। ये फैसला है कुरान का, नूर कभी मिट्टी पर नहीं आ सकता। दो मुकामात से तय हुआ। तो अब उनसे सवाल करना है जो कहती है मेरा मुस्तफा मिट्टी का बना आम इंसान है। उनसे सवाल करना है कि कानून तो ये है कि कभी नूर मिट्टी पर नहीं आ सकता। तो अगर मेरा मुस्तफा मिट्टी का बना आम इंसान है था, जो भी कह लो, तो जब गारे हिरा की खलवतों में वो पूरा का पूरा कुरान मेरे मुस्तफा के सीने पे आया तो हजूर ने पूरे नूरे कुरान को अपने सीने पे रोका। तो अगर मुस्तफा मिट्टी के हैं तो मुस्तफा की मिट्टी फटी क्यों नहीं? अगर मुस्तफा मिट्टी के हैं तो मुस्तफा की मिट्टी फटी क्यों नहीं? अगर जवाब ना आए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊं। मिट्टी इसलिए ना फटी क्योंकि नूर मिट्टी पर ना आया, बल्कि नूर आमिना के उस नूर पर आया कि जिसके बारे में कहने वाले ने कहा कि कुर्सी अर्श ना लहो कलम सी, तेना सूरज चंद सितारे, वो ताबी नूर मोहम्मद वाला तेरा सी लश्कर। लखमीम दे पर्दे पापा आ, ओ तेनू आशिक लोग पहचान गए। भावे कहंदा रहो अना बशर बशर, तेनू जानन वाले कुर्सी
अर्श ना लहो कलम सी तिन सूरज चन सितारे वो तावी नूर मोहम्मद वाला देंदा सी लश्कारे। तो नूर मिट्टी पर नहीं आया बल्कि नूर नूर पर आया, नूर अला नूर पर आया। हाय हाय हाय, दो जग के नूर पर आया, वो नूर के जिस नूर से कुरान भी फैज पाता है, उस नूर पे आया, उस नूर पे आया कुरान। अच्छा अब सुनिए किबला, मैंने बात मान ली शाह साहब आपके दोस्तों की गजूर मिट्टी के बने। मैं जरा मजाक कह रहा हूँ आपको। वजह ये है कि उलमा कराम से राब्ते तो रहते हैं और हमारे भी रहते हैं, आपके भी रहते हैं, और दोस्त मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए मैं इशारतन कह रहा हूँ, अगर मेरा दोस्त यहाँ पर बैठा भी है तो मैं उससे मुखातिब है, तो मैंने मान लिया बाखुदा। मैंने 2 घड़ी आखिरी बात और उसके बाद इजाजत है। मैंने मान लिया कि मेरा मुस्तफ़ा 2 मिनट के लिए माना, गुस्ताखी कर रहा हूँ कि मेरा मुस्तफ़ा आम मिट्टी का बड़ा इंसान है। ठीक, जरा ये बात सुन लीजिए और फिर मुझे इजाजत दे दीजिए। बाखुदा मुझे आप माफ कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मैंने आपकी समातों की बहुत समात खराशी की और आप मुझे माफ फरमाइए। और आखिरी बात सुनिए मुझसे, मेरा मुस्तफ़ा मिट्टी का, ठीक, हमने इनकी बात मान ली, ठीक, लेकिन मैं कहूंगा मेरे नबी को इतना एजाज तो दो कि मेरा नबी है सैयद औलाद आदम, औलाद आदम का सरदार है। जनाब बिल्कुल कोई शक तो नहीं है, औलाद आदम का सरदार है मेरा नबी। तो अगर औलाद आदम का सरदार है तो औलाद आदम मिट्टी की है, तो मतलब मेरा नबी है मिट्टी का सरदार। बेटा अब आप कहाँ चल पड़े? अच्छा चले ठीक है, चले खुश रहिए, अच्छा सलामत रहिए। अब सुन रहे मेरी बात हुआ, मेरा नबी है सैयद औलाद आदम, यानी औलाद आदम है मिट्टी, और मेरा नबी है मिट्टी का सरदार। बात वाज़ी हो गई। मैं इनके कहने के मुताबिक इनके कहते बिल्कुल ठीक है, हजूर है मिट्टी के सरदार। वो तो जिसे अबू तुराब भी बना दे वो भी मिट्टी का बाप कहलाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो इतना एजाज तो है ना मेरे नबी के पास कि हजूर है मिट्टी के सरदार, हजूर है मिट्टी के सरदार। अभी नहीं से क्वेश्चन किया कि मखलूकात में फिर नूर का सरदार कौन है, तो कहने लगे जनाब जिब्राइल सैयदुल मलाइका, वो नूरी मखलूकात का सरदार। मैं कहा ठीक है, वेरी फाइन। मेरा नबी हो गया मिट्टी का सरदार और जिब्रील हो गया नूर का सरदार। बात इख्तितामी मराहिल की तरफ है। मेरा नबी है मिट्टी का सरदार और जिब्रील है नूर का सरदार। ठीक, बात हो गई क्लियर? अच्छा, एक रात ऐसी आई कि जब मिट्टी के सरदार और नूर के सरदार ने इकट्ठा सफर शुरू किया। एक रात ऐसी आई कि मिट्टी के सरदार ने और नूर के सरदार ने इकट्ठा सफर शुरू किया। घर से चले इकट्ठे, मस्जिद अक्सा तक गए, जमात कराई, इकट्ठे अरूज किया, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, आगे तक, लौ पे, कलम पे, दोज़ख तक पहुंचे, जन्नत तक पहुंचे, आगे सिदरा आ गया, आगे सिदरा आ गया। वहां पर नूर का सरदार रुक गया, मिट्टी का सरदार आगे बढ़ गया। वहां पर नूर का सरदार रुक गया, मिट्टी का सरदार आगे बढ़ गया। मिट्टी के सरदार ने देखा कि नूर का सरदार आगे नहीं आया, तो पूछते हैं आप तशरीफ नहीं लाएंगे? आप तशरीफ नहीं, भाई मैं इज्जत से पुकार रहा हूं, आप तशरीफ नहीं लाएंगे? यानी मेरे नबी का जुमला हिकमत से आरी नहीं है। वो आज 21वीं सदी तक ये पैगाम छोड़ना चाह रहे थे कि इसका मकाम देख लो और आमिना के लाल का मकाम देख लो। बात सुन ली। अब मैं जिससे क्वेश्चन करूं वो ही जवाब दे। सिर्फ जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, मुझे बस ये जवाब दीजिएगा, बाकी ना जवाब दे, बाकी उसके बाद में पूछता हूं। मुझे बताइए कि हजूर आगे गए, जिब्रील पीछे रह गए। अब मुझे बताइए कि मिट्टी अफजल कि नूर अफजल? क्या अफजल है? बोलिए। मिट्टी? अच्छा, आप ना बोलिएगा, ये सेगमेंट जो है मेरा, ये पोर्शन जो है, ये बोले मिट्टी अफजल है कि नूर अफजल है? मिट्टी। अच्छा, आप बोले, आप ना बोलिएगा क्या अफजल है, मिट्टी अफजल है कि नूर अफजल है? नूर अफजल। आप बोले मिट्टी अफजल है कि नूर अफजल है?
अच्छा, मुझे मिले जुले क्वेश्चन, मिले जुले आंसर्स आए हैं। कुछ कहते हैं मिट्टी, कुछ कहते हैं नूर। हर एक की अपनी भी सोच है कि कईयों ने कहा मिट्टी अफजल है, कईयों ने कहा मिट्टी अफजल है, कईयों ने कहा। मुर्तजा से पूछो तो इस मिंबर को दोबारा मिंबर रसूल की शबीह समझते हुए इस पे हाथ रख के कसम उठाता हूं कि मुर्तजा का अकीदा ये है कि ना मिट्टी अफजल है ना नूर अफजल है। अफजल है मेरे मुस्तफा की निस्बत, अफजल है मेरे नबी की निस्बत। अगर मिट्टी से निस्बत पा जाए तो मिट्टी अफजल, अगर नूर से निस्बत पा जाए तो नूर अफजल। यही वजह है कि वो मिट्टी जो मेरे मुस्तफा के नालैने पाक से चिमटी थी वो भी मुकामे सिदरा पर जिब्रील के नूर को मात देती हुई आगे ये ऐलान करती जाती है, लोगों देखो जिस मुकाम पर जिब्रील के नूर की हद खत्म होती है वहां से मोहम्मद की निस्बत शुरू होती है। पर जिब्रील के नूर की हद खत्म होती है वहां से मुस्तफा की निस्बत शुरू होती है। यानी उस शाह से कौनैन में बेहतर नहीं कोई, बेहतर का क्या जिक्र है, हम सर नहीं कोई। हक ये है कि ऐसा तो पैगंबर नहीं कोई, जर्रार और बहादुर नहीं, सफदर नहीं कोई। उस नूर का क्या वस्त करूं मैं कि वो क्या था, बस नूर खुदा नूर खुदा नूर खुदा था। और अल्लाह अल्लाह ए फलक देख शान मुस्तफा, चूमते हैं सब मलाइक आस्ताने मुस्तफा। मकसद इल्मे इलाही मस्दर लुत्फे खुदा, मजहर इसरार खालिक है ज़बान मुस्तफा। और दमे ईसा यदे बेजा से आगे है मकाम उनका, कलामुल्लाह की तफसीर है गोया कलाम उनका। इमामुल अंबिया है, नूर है, इंसान कामिल है, खुदा खुद मीरे मजलिस है, मोहम्मद शमाए वमा अलैना इल्लल बलाग।